Hi everyone, welcome to PRN presentation It's Learn Time. जैसे हमने लास्ट लेक्चर लिया था समांतर श्रेणी का, उसमें हमने पार्ट वन में पार्ट फोर लाए थे हम, उसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट किया था। अब हम एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हमें हरा है पार्ट वन। इस एक्सरसाइज में जनरली हम एन पद निकालने की कोशिश करेंगे, किसी श्रेणी का एन पद। यदि हमें कोई श्रेणी दे रखी है A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN, तो हम इसका n पद कैसे निकालेंगे? तो हम n पद निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे AN इक्वल A प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ A हमारा प्रथम पद रहेगा, n पदों की संख्या और D सार्वंतर। D क्या रहेगा? सार्वंतर। आइए हम अब एक्सरसाइज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी निम्नलिखित सारणी में, ये जो हमें सारणी दे रखी है, रिक्त स्थानों को भरिए। जो इसमें रिक्त स्थान दे रखे हैं को भरिए, जहाँ AP का प्रथम पद AP का प्रथम पद कितना A, सार्वंतर D है, और n व पद n व पद AN है। n व पद कौन सा? AN। तो हमें देखना है, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए इक्वल दे रखा हमें है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए इक्वल कितना दे रखा हमें? 7। ए इक्वल दे रखा है 7। डी की वैल्यू जो हमें दे रखी है, डी का मान दे रखा हमें 3। एन एन हमें गिवन है 8। तो हमें ए एन हमें फाइंड आउट करना है। तो हम ये कह सकते हैं, हमें ए 8 हमें फाइंड आउट करना है। तो जनरली हमने लास्ट जो स्लाइड में देखा था, हमारा लास्ट स्लाइड में हमारा जो फार्मूला था, AN इक्वल A प्लस n-1 इंटू डी। तो हम लिखेंगे श्रेणी का n की वैल्यू कितनी है? 8। तो श्रेणी का 8वां पद। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं AN इक्वल A प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर n का मान कितना हमारा 8 है, a का मान कितना है 7 है, और d का मान कितना है 3 है। तो ये जो मान दे रखे हैं, हम इन्हें इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, रखेंगे। तो जो n है, उसके जो मान है हम पे हमारा कितना दे रखा है? 8। तो A8 इक्वल A का जो मान है वो कितना दे रखा है? 7। और जो प्लस n का मान कितना हमारे पास? 8 माइनस 1 इज द कांस्टेंट। 1 ही रहेगा हर क्वेश्चन में। और d की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 3। d जो होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है, तो 7 ही रहेगा, प्लस 8 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई 3। तो 7 प्लस
21 कितना हो जाएगा 28। यहाँ पर जो हमारा A8 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 28। तो ये कह सकते हैं जो हमारा जब ये होगा इस कंडीशन में जो हमारा मान आएगा वो कितना आएगा 28। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पर जो हमें ए का मान दे रखा है, कितना दे रखा है -18। डी का मान हमें फाइंड आउट करना है। एन का मान कितना दे रखा है 10 और ए एन का मान कितना दे रखा है 0। ए का मान है -18, डी का मान हमें फाइंड आउट करना है, एन का मान है 10 और ए एन की जगह हमें दे रखा है 0। एन की जगह कितना 0। हमें इस क्वेश्चन में डी को निकालना है, जबकि इस बार हमें ए एन हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम जानते हैं ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1, ये जनरल फार्मूला होता है। अब देखो जो ए एन है उसका मान कितना हमारे पास 0। ये जो ए है इस ए इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास -18 प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी है 10 -1 1 ही रहेगा गुणा डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो डी एज इट डी रहेगा। अब इसके बाद में ये जो -18 है हमें इसकी साइड चेंज करानी है, इसकी साइड इधर को लेकर जाना है। क्यों? क्योंकि हमें डी का मान निकालना है। जब आप इसको दूसरी साइड लेके जाओगे, यहाँ पर इसकी पोजीशन कैसी है माइनस की, जब इसको आप इसका दूसरी तरफ लेके जाओगे तो हो जाएगा +18। 9 में 10 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 9 और मल्टीप्लाई डी। हमें वैल्यू निकालनी है डी की। डी के साथ ये जो 9 है ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। जब इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये किस में जाएगा भाग में। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो डी का मान कितना आ गया हमारा 2। डी का मान आ गया 2। डी का मान आ गया 2। थर्ड क्वेश्चन है ए का मान हमें आपके फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में ए का मान ज्ञात करना है। डी का मान दे रखा है -3, एन का मान दे रखा है 18, ए एन का मान दे रखा है -5। ए का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान दे रखा है -3, एन का मान दे रखा है 18 और ए एन का मान दे रखा है -5। एन का मान 18, डी का मान -3 और ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो वही जनरल फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान हमें कितना दे रखा है -5, ए का मान हमें
फाइंड आउट करना है, प्लस n का मान कितना दे रखा हमें 18 -1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी रखी है -3। एक का मान सेम रहेगा, ए का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो जब इसको इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 17 मल्टीप्लाई -3 -5 एज इट सेम रहेगा। ए 70 प्लस की जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और 70 थी कितने होगी 51 -5 एज इट सेम है। ये जो माइनस हमें मान निकालना है यहाँ से ए का, लेकिन हमारे पास कितना है 51 इसके साथ है, वो किस में माइनस में। जब इसकी साइड चेंज कराएंगे ये आएगा सॉरी 51 इक्वल ए। तो हम ये कह सकते हैं ए का जो मान आएगा ये 51 कैसा है प्लस का है, ये 5 कैसा है माइनस का है। जब 51 में से 5 को घटाओगे तो कितना आएगा प्लस के 46। आई होप आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आया हो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए का मान जो इसमें दे रखा है वो कितना है -18, डी का मान कितना है 2.5। इस बार हमें एन का मान ज्ञात करना है और ए एन का मान दे रखा है 3.6। तो क्वेश्चन नंबर 4, ए का जो वैल्यू गिवन थी वो कितनी थी हमारी -1.18 थी शायद, -18.9 18.9। जो डी की वैल्यू थी वो थी हमारी 2.5। एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी और ए एन की जो वैल्यू थी वो हमारी कितनी थी 3.6। एक बार चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू -18.9, डी की वैल्यू 2.5, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें और ए एन की वैल्यू कितनी रखी है 3.6। तो हमारा जनरल जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है हम जानते हैं ए एन इक्वल ए प्लस एन -1 इंटू टी। ए एन का मान कितना हमारा 3.6 इक्वल ए की वैल्यू हमारी कितनी है -18.9 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है -1 और डी का मान दे रखा हमें 2.5। सबसे पहले ये जो माइनस का 18.9 है हम इसको साइड चेंज कराएंगे। साइड चेंज करवाने के बाद में ये यहाँ पर माइनस का है कैसा हो जाएगा प्लस का 3.6 प्लस 18.9 कितना बचेगा इधर n-1 और गुणा में 2.5। अब देखो 3.6 में हमें 18.9 जोड़ना है तो हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। 981 6 में जब 9 को ऐड करेंगे कितना आएगा 15 1 18 11 12 और 12 कितना आ गया 22.5 इक्वल n-1 मल्टीप्लाई में 2.5।
5। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ये जो n-1 के साथ ये 2.5 मल्टीप्लाई में इसकी साइड चेंज कराएंगे और साइड चेंज कराने के बाद में किस में चला जाएगा? भाग में। n-1 इक्वल 22.5 अपॉन 2.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा? 225/25। 25 की जब इसमें भाग देंगे तो जाएगा 9 बार, क्योंकि 25 निम्मा होते हैं 225। तो n-1 बराबर कितना आ गया? 9। n बराबर कितना आ गया? 9 + 1। अदरवाइज n का मान कितना आ गया? 10। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए का जो इस पे मान दे रखा है, कितना दे रखा है? 3.5। डी का मान कितना दे रखा है? 0। और एन का मान कितना दे रखा है? 105, 105। और ए एन का मान हमें ज्ञात करना है। ए एन का मान हमें ज्ञात करना है। यहीं पर देख लेते हैं। ए का जो मान है वो कितना था? 3.5। डी का मान 0। एन का मान 105 और ए एन की हमें वैल्यू ज्ञात करनी थी। यहाँ पर हम एक तो सबसे पहले सामान्य समीकरण लिखेंगे। जो सामान्य समीकरण होती है, हम जानते हैं ए एन इक्वल ए प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर ए एन का जो हमें मान है वो हमें ज्ञात करना है। जो ए है ये कितना गिवन है? 3.5 प्लस एन का जो एन की जो वैल्यू दे रखी, कितनी दे रखी हमें? 105, 105 -1 गुणा में 0, तो कितना आएगा? 3.5। इसके बाद में जब 105 में से आप 1 को घटाओगे तो कितना आएगा? 104 गुणा में 0, तो ये आ जाएगा 3.5 + 0। क्योंकि किसी भी संख्या में जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या संख्या कितनी रहती है? 0 ही रहती है। जब ये किसके बराबर आ रहा है? एन का। जब किसी संख्या में 0 को ऐड करते हैं तो संख्या उतनी की उतनी रहती है। तो अदरवाइज कितना आ जाएगा? 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी? एन की वैल्यू 3.5। तो जो क्वेश्चन 1 था उसके 5 पार्ट थे, हमने उसको कर लिया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो कोई उस क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, एपी हमें गिवन है एक, जिसका कह रहा है 10,7,4 का 30वां पद है। हमें इस श्रेणी का 30वां पद बताना है, इनमें से कौन सा है। सबसे पहले हमारी जो एपी दे रखी है वो दे रखी है 7, 10, 4। इसका हमें 30वां पद बताना है, कौन सा आएगा इनमें से। ये जो पहला पद होता है हम इसको A1 से लिखते हैं, दूसरे पद को A2 से और तीसरे पद को किससे लिखते हैं? A3 से। सबसे पहले हम इसका प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद को किससे लिखते हैं? A से।
और प्रथम पद क्या होता है, जो श्रेणी दी गई है उसका जो सबसे पहला पद होगा वो ही प्रथम पद होगा। तो यहाँ पे प्रथम पद कितना जाएगा, a1 की वैल्यू 10, तो हम लिख देंगे 10। इसके बाद निकालते हैं हम सार्वधातुक। सार्वधातुक को लिखते हैं स्मॉल डी से। और स्मॉल डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। हमने जब फर्स्ट एक्सरसाइज की थी 5.1 उसमें काफ़ी क्वेश्चन किए थे डी निकालने के लिए, तो आई होप आपको वहाँ से याद हो। a2 कितना हमारा 7 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 10। अब यहाँ पर 10 जो है वो माइनस की संख्या और बड़ी है, तो इसलिए हम इससे क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना आएगा -3। n की वैल्यू हमें कितनी, कौन सा पद निकालना, 30वां पद, तो n का मान कितना आ गया 30। और हमें क्या ज्ञात करना है, a30। कितना ज्ञात करना, a30। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी, ये जनरल फार्मूला होता है। हमें क्या, n की जगह कितना दे रखा है 30, a का मान कितना है हमारे पास 10 है, प्लस n का जो मान है वहाँ पे कितना है हमारा 30 है, -1, और d का मान कितना आया था -3। यहाँ से 10 आ जाएगा, प्लस 29 मल्टीप्लाई -3, तो कितना जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस, और 29 ती होती है हमारी 87। अब यहाँ पर 87 माइनस का है, 10 कैसा है प्लस का, तो क्या होगा 87 में से जब 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा -77। 830 का मान कितना आ गया, 830 -77। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, सी होगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट। एपी गिवन है जिसमें दे रखा है -3, -1.2, 2 का 11वां पद है। एपी गिवन है हमें, एपी में क्या है -3, -1.2, 2, 11वां पद। कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद। तो ये एपी है, एपी का जो पहला होता है इसको हम बोलते हैं, पहले पद को a1, दूसरे पद को क्या बोलते हैं a2, और तीसरे पद को किस बोलते हैं a3। और यहाँ से प्रथम पद हम निकालते हैं, प्रथम पद किससे लिखते हैं a से, और वो कितना गिवन हमें -3। इसके बाद हम सारबंधन निकालेंगे, स्मॉल डी से कितना जाएगा a2 माइनस a1। a2 का मान कितना हमारा -1/2 माइनस a1 का कितना है -3। दो माइनस एक साथ आते तो हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया, -1/2 माइनस माइनस प्लस और 3, इसके नीचे 1। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 2 एकम 2, जब 2 से 2 में भाग देंगे कितना आएगा 1, और 1 की 1 में गुणा करेंगे 1, प्लस 1 से 2 में भाग देंगे 2 आएगा, और 2 को 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 6। तो हमारा
ये आ गया, डी का मान आ गया 5/2। एन का मान हमें कितना निकालना है, 11। तो हमें क्या निकालना हो, किसका मान निकालना हो, A11। हम जानते हैं an इक्वल a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d इंटू डी। एन की जगह कितना हमारा 11 है, इक्वल ए का मान कितना है -3 प्लस एन का मान कितना हमारा 11 -1 और डी का मान कितना हमारा आया था 5/2। -3 प्लस, जब 11 में से 1 को घटाएंगे कितने हो जाएंगे 10 गुणा 5/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना आ गया हमारा -3 प्लस 5 गुणा 5, तो कितना जाएगा -3 और 5 पंजे 25। यहाँ पे 25 प्लस के हैं, 3 माइनस के हैं, तो कितना हो जाएगा 25 में 3 घटाएंगे 22। तो A11 का जो मान आ गया हमारा कितना आ गया 22। कितना आ गया 22। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है, बी। तो हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।